यूपी के अंदर जिस तरीके से विकास किया है योगी सरकार ने, और जिस तरीके से जो माफिया गुंडा आतंकवादी थे वो खत्म किया है। जिस चौराहे पे जो भी होता है अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले उसको ढेर कर दिया जाता है। अगर राजस्थान महिला को सुरक्षित चाहते हो तो योगी को लाना ही पड़ेगा। ये बीजेपी वापस आनी चाहिए। अगर यहाँ पे इस राजस्थान में उद्धार करना है, विकास करना है तो योगी को लाना ही पड़ेगा। महिलाओं को साथ देना पड़ेगा। गहलोत सरकार को बुलडोजर में ले जाएंगे, इसीलिए बुलडोजर लाइए क्या? हाँ इसीलिए आएंगे। और पूरा उत्तर प्रदेश से बुलडोजर आ चुका है। राजस्थान में अब कांग्रेस सरकार का छपाया है मैडम, बुलडोजर अब फुल बहुमत से आ रहा है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में महंगाई है और पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पे बीजेपी को लाना जरूरी हो गया है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरी जनता इस महंगाई से त्रस्त है। अच्छा, किसकी सरकार? मैं यूपी से हूँ। यूपी के अंदर जिस तरीके से विकास किया है योगी सरकार ने, और जिस तरीके से जो माफिया गुंडा आतंकवादी थे वो खत्म किया है। जिस चौराहे पे जो भी होता है अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले उसको ढेर कर दिया जाता है। अगर राजस्थान महिला को सुरक्षित चाहते हो तो योगी को लाना ही पड़ेगा। ये बीजेपी वापस आनी चाहिए। अगर यहाँ पे इस राजस्थान में उद्धार करना है, विकास करना है तो योगी को लाना ही पड़ेगा। महिलाओं को साथ देना पड़ेगा, तब योगी आएगा। किसकी सरकार बना रहे राजस्थान में? बीजेपी की सरकार। योगी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है, एक नंबर। योगी जी एक नंबर है साहब। अच्छा, बुलडोजर वाला शासन यहाँ पे चाहते हैं? बुलडोजर यहाँ आ जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। एक सब क्राइम ही खत्म। ये बुलडोजर राजस्थान में भी चलना चाहिए। बुलडोजर आना चाहिए, बुलडोजर योगी महाराज आने चाहिए। योगी महाराज, मोदी महाराज, जय सिया राम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी, किसकी सरकार बना रहे बीजेपी बीजेपी। हैं? योगी बाबा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे, बहुत एक नंबर नेता है, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। अच्छा, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं। वो तो बनेंगे भी नहीं, वो तो कभी वो तो नहीं बनेगा बनेगी जिंदगी में, नहीं बनेगी। जिसको बोलना नहीं आता, अभी वो कुछ दिन पहले मैंने न्यूज देखी, बोला भारत माता कौन होती है, क्या होती है भारत माता। जिसको भारत माता का मतलब नहीं पता वो इस देश का विकास कहाँ से करेगा। योगी आएगा। अगर इस देश में उद्धार करना है तो योगी को लाना पड़ेगा। योगी जी महाराज जिंदाबाद। जिस तरीके से आतंक जिस राजस्थान में हो रहा है, घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये बुलडोजर ही बुलडोजर आगे देख लो साहब, इधर देख लो बुलडोजर। बाबा जिंदाबाद। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बुलडोजर भी बहुत सारी देख सकते हैं रैलियों में। और जहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कभी बहुत ज़्यादा क्राइम के मामले में हाई हुआ करता था, वहाँ पर माफियाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन आज अगर हम बात करें यूपी की तो आज भारत में यूपी उत्तम प्रदेश के नाम पर जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आज सफल हो पाई है वो योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब ये चीजें और भी ज्यादा संभव हो पाई है। और उत्तर प्रदेश में आप बुलडोजर का शासन देखेंगे और तमाम माफियाओं की जो गर्मी है, कहीं ना कहीं ये बुलडोजर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उससे शांत हुआ है। तमाम माफिया जो कि कभी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज किया करते थे, आज वो गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अगर हम राजस्थान में आम जनता की बात करें तो आम जनता भी यही चाहती है कि राजस्थान में जो है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी जैसा शासनकाल आए। और यहाँ पर जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है तो बुलडोजर के द्वारा ये क्राइम भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म किया जाए। सर क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? सरकार फुल बहुमत से बीजेपी सरकार बन रही है और यहाँ आतंकियों का अड्डा बना दिया गहलोत सरकार ने, वो सफाया होने जा रहा है। योगी जी आ गए हैं और जेसीबी में फुल स्वागत है उनका और फुल पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बुलडोजर में ले जाएंगे। हाँ, बुलडोजर में सफाया हो चुका है इनका। ये हाल। किसकी सरकार? गहलोत सरकार को बुलडोजर में ले जाएंगे, इसीलिए बुलडोजर लाइए क्या? हाँ इसीलिए आएंगे। और पूरा उत्तर प्रदेश से बुलडोजर आ चुका है। राजस्थान में अब कांग्रेस सरकार का छपाया है मैडम, बुलडोजर अब फुल बहुमत से आ रहा है। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस राजस्थान में 155 सीटें प्लस होगी। अच्छा, अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे?
बिल्कुल जीरो हैं, कुछ नहीं करने के लिए है ही नहीं, उनको क्या बोलेंगे। की सरकार है मैडम, ये लूट की सरकार है। गहलोत सरकार भ्रष्टाचार सनातन धर्म करने वाले, इनको सफाया कर रही है। राजस्थान की जनता कचरा साफ कर रही है। बलात्कारों की सरकार है ये कहते हैं मर्दों का देश है। क्या और सारे देश जीरो ही हैं क्या? यही राजस्थान ही है क्या इनके मंत्री जो मर्द हैं? किसकी सरकार बन रही है राजस्थान? बीजेपी की। क्या कहेंगे अशोक गहलोत के बारे में? मैडम झूठ की सरकार है मैम, उससे ज़्यादा क्या कहें। उनके पास एक पिटारा है, वो झूठ जादूगर दिखाते हैं और वो कुछ भी नहीं है उनके पास लेने देना। किसकी सरकार बना रहे हो राजस्थान में? बीजेपी की बनेगी मैडम, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से बनेगी। सबसे ज़्यादा राजस्थान में महंगाई है और पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पे बीजेपी को लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरी जनता इस महंगाई से त्रस्त है। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कहेंगे? पेपर लीक की समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मैम, जब तक बीजेपी नहीं आएगी ना तो पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक राजस्थान में बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। 17 पेपर लीक हो गए, 1-2 हो जाए तो चले। 17 पेपर लीक हो गए, भविष्य खराब कर दिया सब बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं जनता। और बीजेपी को लाना इतना जरूरी हो गया क्योंकि पेट्रोल 108 है और राज्य में पेट्रोल सबसे कम है, तो बीजेपी ये राजस्थान में ही पेट्रोल इतना ज़्यादा क्यों है? इनसे पूछने वाला हो तो। वहाँ पेट्रोल महंगा है। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? सरकार ऑफ कोर्स भाजपा की बनेगी, बीजेपी की बनेगी और बहुत ही भारी बहुमत से बनेगी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये बुलडोजर, ये सिंबॉलिक है। योगी आदित्यनाथ के यहाँ आने का सिंबॉलिक है कि राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उनकी खैर नहीं। राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है और उसी को ध्यान पे रख के लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मतदान करेंगे और भाजपा सरकार बनाएंगे। अच्छा, अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार 5 सालों से जो सरकार बनी है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में लगातार जो गुटबाजी है वो जारी है। वो गुटबाजी बहुत अच्छा तमाशा था। उसकी आड़ के अंदर गहलोत साहब सारी जितनी इन्होंने कहा ना कि हम ये गारंटी देते हैं, ये आपको योजना देते हैं, ये आपको लाभ देते हैं, ये जेब में रख के 5 साल तक सोते रहे और लास्ट के अंदर अब जाके उन्होंने अपना पिटारा खोला और वो भी आधी से ज़्यादा योजनाएं भाजपा की है जिन पे उन्होंने अपना नाम दिया है, उनको मॉडिफाई किया, उनका नाम खुद का दे के अब लास्ट के अंदर बता रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो जनता क्या बेवकूफ़ है जो 4.5 साल तक गहलोत साहब सोते रहे और जनता बेवकूफ़ बनती रही? अब उनको ये लॉलीपॉप दिखा के, गाजर लटका के वोट ले लेंगे? इतनी तो बेवकूफ़ जनता यहाँ की राजस्थान की है नहीं। लेकिन होगा यही, जम के मतदान होगा, गहलोत साहब जाएंगे, गहलोत साहब हारेंगे बुरी तरह से और अगले 5 साल तक अपने बंगले पे वो विराजमान रहेंगे और आराम से चैन की नींद सोएंगे। लेकिन कांग्रेस तो दावा कर रही है कि जो हम माता की जय, भाई साहब अशोक गहलोत तो बार बार ये कह रहे हैं कि जो हम गारंटी लाए हैं वो जनता के लिए है, लेकिन मोदी सरकार झूठ बोलती है, झूठी गारंटी देती है। मोदी सरकार कभी झूठ नहीं बोलती। पहली चीज, गहलोत साहब तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। दूसरी चीज, आप देखिए EPRC जो जल वाली उन्होंने योजना जिसके पीछे इतना नाटक किया, वो बीजेपी की दी हुई थी और बीजेपी की दी हुई इतनी जो 25-30 हज़ार करोड़ रुपए की योजना है, कोई 1 महीने में नहीं हो जाती। उसको लागू करना ये कांग्रेस का काम था, गहलोत सरकार का काम था और वो 4 साल तक सोते रहे, उन्होंने उसको लागू नहीं किया। लागू नहीं करके बाद के अंदर उससे लोगों को प्रभावित करने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए घोषणा की हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले, सेंटर वाले नहीं कर रहे। सेंटर वाले क्या नहीं कर रहे? तुम्हें करना है, तुम्हारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, तुम लागू करो, काम करना शुरू तो करो, लेकिन कुछ भी नहीं किया, केवल बेवकूफ़ बनाते रहे जनता को। क्या कहेंगे आप गारंटी के बारे में कांग्रेस की? कांग्रेस अभी 4 महीने में गारंटियाँ ला दी है तो 4.5 साल तक के कैसे? कभी तो सचिन को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो कहते हैं निकम्मा है, ये है। तो गहलोत की सरकार भी सचिन को लेट से बनी थी, नहीं क्या बन जाती गहलोत की सरकार? अब इसको निकम्मा ये बता दो, ये बताओ। 4.5 साल तक तो कुछ नहीं किया, अब कहते हैं तो कोई देने का नहीं है, ये कागजों में है, ये सब काम कागजों में है, ये बात है। यूनिट कोई फ्री नहीं है सब। अगर वो देखा जाएगा ना, कैलकुलेशन देखा जाए, फ्यूल चार्ज वगैरह जोड़ जुड़ा के तो मैडम 17-18 रुपए की करीब पड़ रही है।
लेकिन फिर भी लोग बाग बेवकूफ़ बन के बोले आधार कार्ड से जुड़वा लो, जन आधार से। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए एक तरीके से, और सब कुछ निकम्मा बना दिया लोगों को। ये फ्री कुछ नहीं दे रही है गवर्नमेंट, जो दे रही है पैसा लेके है। युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, आज तक कभी ऐसा नहीं हो, आज़ादी से आज तक पेपर बेच के खा गए। इससे निकम्मी सरकार और क्या होगी। और उनके प्रदेशाध्यक्ष डोडासरा जी के परिवार में पूरे के पूरे ऐसा वो कौन सी स्कूल में पढ़े कि सारे अधिकारी बन गए। भाजपा ने युवाओं का भविष्य बेच के खाने वाली सरकार है, इसे जनता नहीं बख्शेगी। जब चुनाव है यहाँ पे, उसके बाद लालचंद कटारिया विद्युत विभाग में इतना रोपस रखते हैं कटारिया कि ये बोलते कि मेरे घर में ही सब ट्रांसफर लगना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका जवाब दे कटारिया। आज कटारिया चुनाव लड़ने से क्यों घबरा रहा है? इसलिए घबरा रहा है उसका विधायक के बेटे, उसका विधायक का ड्राइवर, उसका जवाई का ड्राइवर गायब है। क्यों है यहाँ पे? लोगों ने स्टेटमेंट दिया, क्यों दिया? आज कटारिया जोटोड़ा देवस्थान का मंत्री रहा, क्यों रहा मंत्री बनाया उसको, हमने बनाया मंत्री, क्योंकि हमारी गलती हो गई, इसलिए आज वो दुनिया से घबरा रहे। क्यों घबरा रही? इसका जवाब दो। कटारिया सामने आए तो जवाब दे कम से कम कि बीजेपी में क्या था, कांग्रेस में क्या था। और आने वाला विधानसभा सांसद चुनाव में कटारिया बीजेपी ज्वाइन करेगा, ये दुनिया के सुनने में आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसको डर लग रहा है क्या? ईडी से डर लग रहा है। वो भग रहा है, मार्कशीटों को चोरी का करी उसने, क्यों किया? डोडासरा ने यहाँ पेपर लीक किया, क्यों किया? ये बताओ। आज छात्र ये पढ़ता है, आप बताओ मैडम कि ये मीडिया सुन रही है। आज छात्र पढ़ता है, मेडिकल छात्र में नर्सिंग छात्र करता है, 5 लाख रुपये खर्च करता है, अपने घर परिवार खेती से काम चलाता है, फिर भी नर्सिंग के छात्र को आज जॉब नहीं मिली। कोविड में कांग्रेस ने बोल दिया हम आपको परमानेंट किएंगे, लोगों ने नौकरी नहीं, 300 रुपये पर डे में नौकरी की, उसकी जान चौकी में नहीं थी। ये बताओ मैडम, ये कांग्रेस ने ऐसा काम क्यों किया? ये बताओ। आज बीजेपी में सब प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस के जितने में नर्सिंग छात्र हैं उनको हम सब सैलरी देंगे, सब दिया, उन्होंने दिया है आज तक? यह बताओ। दिल्ली एम्स में हमने नौकरी की है, बताओ। आज ये बताओ कि यहाँ पे सारे कांग्रेस वाले ये सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया को लुभा रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, छात्रों का जीवन खराब कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चों को ये बताओ पौष्टिक आहार मिलता है स्कूलों में, वो बकवास मिलता है, क्यों मिलता है? ये बताओ। स्कूल विद्यार्थियों को ये मानो कि गवर्नमेंट टीचर होता है, उनके लाख रुपए सैलरी है, क्या नर्सिंग स्टाफ की सैलरी नहीं होती लाख रुपए? 7 पे कमीशन नहीं मिलता क्या नर्सिंग स्टाफ को? वो तो जनता की सेवा करता है, यहाँ तक कि उनके सारे खून के तक झेलता है वो। कोविड में आपने देखा नहीं कि ये बताओ कोई जवाब दे सकता है कि नर्सिंग छात्र या कंपाउंडर आज तक काम नहीं किया हॉस्पिटल में? ये बताओ। कोई यहाँ जनता खड़ी है, बता दो मेरे को। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है राजस्थान में? मोदी की। मोदी की क्यों? अशोक गहलोत 5 साल तक काम नहीं किया क्या उन्होंने? कुछ ही नहीं किया इसलिए। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कुछ कहेंगी? उसके बारे में तो पता नहीं मेरे को।